नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा में अब 8 शर्तों के साथ आज से शुरू हुआ ऑफलाइन कक्षाएं। सभी निजी और सरकारी स्कूलों के लिए जारी की गई गाइडलाइन। अब तक जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की ही ऑफलाइन कक्षाएं बिना किसी शर्त के कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों द्वारा लगाई जा रही है। अन्य कक्षाओं के लिए पालकों के साथ संबंधित क्षेत्र प्रतिनिधियों की सहमति को अनिवार्य किया गया है। आदेश के अनुसार 2 सितंबर से जिले के साथ प्रदेश के सभी निजी व शासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं व 11वीं की कक्षाएं लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार आज से सभी निजी व शासकीय स्कूलों में संबंधित कक्षाओं को लगाने की अनुमति दी गई है। स्कूल लगने के लिए संबंधित संस्थान को 8 शर्तों का पालन करने कहा गया है। इनमें पहली शर्त के अनुसार 6वीं, 7वीं, 9वीं व 11वीं की कक्षा ऑफलाइन लगाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त करनी होगी। इसी तरह शहरी क्षेत्र के निजी व शासकीय स्कूलों को संबंधित वार्ड पार्षद व स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा लेनी होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश अनुसार ऑफलाइन कक्षाएं उन्हीं जिलों में शुरू की जा सकेगी जहां कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1% से कम हो। इससे अधिक होने पर उक्त कक्षाओं की ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करा सकेंगे। स्थिति सामान्य होने पर कक्षाओं में छात्रों को 1 दिन के अंतर पर बुलाने कहा गया है। कुल संख्या के आधे छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए। भले ही स्कूल शिक्षा विभाग ऑफलाइन कक्षाएं लगाने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन इसमें यह बाध्यता छात्रों पर नहीं थोपी गई है कि वे स्कूल आए ही। इसलिए छात्र को इच्छा नहीं है तो उसे स्कूल बाध्य नहीं कर सकेंगे। हाँ, किसी छात्र को अगर सर्दी, खांसी, बुखार हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाने कहा गया है। ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की तरह चलती रहेंगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कांग्रेस नेता के घर पुलिस ने दी दबिश। कांग्रेस नेता विकास सिंह के मानिकपुर स्थित घर में पुलिस बल ने छापामार कार्रवाई की। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद थे। नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू ने बताया कि मानिकपुर चौकी क्षेत्र निवासी विकास सिंह के घर पुलिस सर्चिंग के लिए गई थी, लेकिन आरोपी घर में नहीं मिला। रामपुर चौकी में 2020 में महाराणा प्रताप नगर निवासी राजेश जायसवाल ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी, जिसमें आरोपियों की तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों की धरपकड़ का प्रयास किया जा रहा है। इसी सिलसिले में विकास सिंह सहित अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। कांग्रेस नेता विकास सिंह राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबियों में जाने जाते हैं। वे कांग्रेस के मजदूर संगठन इंटक के जिला अध्यक्ष भी हैं। पुलिस की माने तो फिलहाल विकास फरार चल रहे हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। चौकी रामपुर में सन 2020 में एक अपराध कायम हुआ है 673/20 जी धारा 420 409 के तहत अपराध कायम किया गया है, जिसके फरार आरोपी के पता तलाश में आज पुलिस द्वारा दबिश दी गई। सर, आरोपी कौन है और पूरा मामला क्या है? ये 420 406 का मामला है, जिसमें 20 लाख रुपए के लेन देन पर जो है इसमें अपराध कायम किया गया था प्रार्थी की लिखित शिकायत पर। और यहाँ पर SBS कॉलोनी मानिकपुर में विकास सिंह के पता तलाश में जो है पुलिस द्वारा दबिश दी। प्रार्थी कौन है सर? प्रार्थी राजेश जायसवाल, पिता जमुना प्रसाद जायसवाल। कहाँ का रहने वाला? ये महाराणा प्रताप चौक रामपुर थाना पर। क्या मिला सर वहाँ जाके? क्या आरोपी तो अभी घर में नहीं है फिलहाल। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बस से गायब हो गई नवविवाहिता। पति नाश्ता लेने गया था, लौटा तो वहां नहीं थी। देवर के मोबाइल पर मैसेज आया, मैं जा रही हूं, अपने भाई को वापस ले जाओ। कोरबा में एक नवविवाहिता बस स्टैंड से अचानक गायब हो गई। वह अपने पति के साथ चिरमिरी जाने के लिए निकली थी। इस दौरान पति उसे बस में बिठाकर नाश्ता लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो पत्नी वहां नहीं थी। काफी देर तलाश करने के बाद वह पुलिस चौकी पहुंच गया। इस बीच देवर के मोबाइल पर महिला का मैसेज आया कि वह जा रही है, अपने भाई को वह बस स्टैंड आकर ले जाए। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के CSCB चौकी क्षेत्र का है। दरअसल बलौदा बाजार के सरसीवा निवासी राजू साहू अपनी पत्नी यशोदा के साथ कोरबा पहुंचा था। वहां से दोनों को चिरमिरी जाना था। इसके लिए दंपत्ति TP नगर बस स्टैंड पहुंचे और बस में बैठ गए। बस वहां से रवाना होती इससे पहले पत्नी यशोदा ने उससे भूख लगने और कुछ लेकर आने की बात कही।
इस पर राजू ने बस से उतरकर खाने का सामान लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो पत्नी बस में नहीं थी। राजू काफी देर तक बस स्टैंड पर यशोदा को तलाश करता रहा। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इस बीच राजू के छोटे भाई ने उसे मोबाइल पर कॉल कर बताया कि भाभी यशोदा का मैसेज आया है। इसमें लिखा है कि मैं कहीं जा रही हूँ, अपने भाई को वापस ले जाओ। इसके बाद राजू ने सीएससीबी पुलिस चौकी पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। दोनों की शादी को महज 3 महीने ही हुए थे। फिलहाल पुलिस उसकी पत्नी की तलाश कर रही है। सीएससीबी चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पति राजू की सूचना पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला का मोबाइल स्विच ऑफ है। बस स्टैंड पर लगी सीसीटीवी फुटेज भी चेक की गई है। किसी में वह नहीं दिखाई दे रही है। आसपास पूछताछ में भी यह बात सामने नहीं आ रही है कि कोई उसे जबरदस्ती ले गया हो। महिला के मायके वालों से भी पूछताछ की जाएगी। इनसे भी संपर्क किया जा रहा है। दंपत्ति राजू साहू एवं यशोदा साहू सरसीवा बलौदा बाजार से चिरमिरी जाने हेतु निकले थे, जो दोपहर करीब 1 बजे टीपी नगर बस स्टैंड में बस का वेट करते हुए रुके हुए थे। हम आदर्श बस मिलने पर उस पर चिरमिरी जाने के लिए बैठे। बैठने के बाद यशोदा साहू के द्वारा अपने पति कहा गया कि मुझे नाश्ता करना है, कुछ खाना पीना सामग्री ले आइए। पति के द्वारा जब खाना पीना का सामग्री लेने जाने तो उतरा गया, उसी दौरान वो बैग उठाई और कहीं निकल गई। पति के द्वारा आसपास पतासाजी किया गया। कोई पता न चलने पर चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया एवं मामले को जांच में लिया गया है। प्रथम जैसे जब पति से पूछताछ की तो क्या बात है सामने, क्या बताया? मामला कोई प्रेम प्रसंग से निकल सकता है? प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है प्रथम दृष्टिया, पर अपने पास है महिला का, ट्रेस कराया जा रहा है। वर्तमान में तो स्विच ऑफ है उसका मोबाइल। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पूर्व में रंगदारी के मामले में चर्चा में आए युवा कांग्रेस नेता तौकीर अहमद को जिला बदर का आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है। जिला दंडाधिकारी के जारी आदेश के मुताबिक 1 वर्ष तक कोरबा जिला से लगे सीमावर्ती जिला से बाहर रहने का फरमान जारी हुआ है। जिला दंडाधिकारी रानू साहू द्वारा रिजदी निवासी तौकीर अहमद खान के खिलाफ तड़ीपार का आदेश जारी किया गया है। तौकीर अहमद खान को दिए आदेश में कहा गया है कि वह 24 घंटे के भीतर कोरबा सहित आसपास के जिलों जसपुर, सरगुजा, कोरिया, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही एवं मुंगेरी जिले की सीमाओं से 1 साल के लिए दूर रहेगा। यदि इन जिलों में तौकीर अहमद दिखाई देगा और रहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1 साल पूर्व में तौफीक खान करके जो है उनके विरुद्ध में आपराधिक प्रकरण काफ़ी सारे थे, जिसके लिए तत्कालीन आदरणीय अफसर के द्वारा जिला बदर की कार्रवाई के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रतिवेदन भेजा गया था, जिस पर कल कलेक्टर कोरबा के कार्यालय से और जिला बदर की कार्रवाई संबंधी आदेश कल 1 सितंबर को जारी हुआ है, जिसे परिपालन में उसको विधिवत उसके घर में जा करके और नोटिस तामील कराई गई है। और इसके अलावा अभी वर्तमान में जो जिले में जितने भी पूर्व में और आपराधिक प्रकरण हैं, उनका आदरणीय एसपी सर के द्वारा लगातार सभी थाना चौकी से उनके अपराध और संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर जानकारी मंगाई जा रही है। तो आने वाले समय में जो भी जिसके खिलाफ कार्रवाई के लायक प्रकरण रहेंगे, उनके विरुद्ध आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता
गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलोरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। Red Moon Club International Private Limited, Tourism Package, India and Abroad Clubbing Facilities, Real Estate, Visa for Tourist Places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB ईस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा चांपा मार्ग पर किसानों ने किया चक्का जाम। सहकारी बैंक में 3 दिन से लिंक फेल होने से परेशान है किसान। जिला सहकारी केंद्रीय
बैंक मर्यादित की बरपाली शाखा में लगातार स्टाफ की कमी और यहां की तकनीकी और मानवीय कामकाज के तरीके से परेशान होकर किसानों ने कोरबा चांपा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम का समर्थन भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महामंत्री अजय कुमार कंवर कर रहे हैं। किसानों ने अव्यवस्था पर नाराजगी जताई है। सभी किसान सहकारी बैंक के खातेदार हैं जो करतला विकासखंड के दूर दूर के गांव से बैंक संबंधी कामकाज के लिए यहां पहुंचते हैं। सहकारी बैंक में पिछले 3 दिनों से लगातार लिंक फेल बताया जा रहा है। किसान यहां सुबह से आकर अपना काम पूरा करने के लिए लंबी कतार और भीड़ में जद्दोजहद करते हैं, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। सहकारी बैंक का स्थानीय प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन और शीर्ष अधिकारी समस्या का समाधान के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रहा है। सहकारी बैंक के शीर्ष प्रबंधन सहित जिला प्रशासन को किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के प्रति गंभीरता दिखानी होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़ी की रिपोर्ट। कोरबा में पिछले दिनों सीएससीबी चौकी क्षेत्र के सीएससीबी कॉलोनी में रहने वाले जज रमेश कुमार के बंद मकान से जेवर की चोरी कर लेने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का मास्टरमाइंड फरार है। पकड़े गए आरोपियों में ढोरीपारा में भैंस खटाल निवासी उमाशंकर साहू, श्याम वैष्णव, वचन बारिक, प्रभाकर, राजेश चौबे व विकास दास को गिरफ्तार किया है। चोरी के जेवर भी बरामद कर लिए गए हैं। जज अपने परिवार के साथ ससुराल गए थे। इस दौरान चोरों ने सूनेपन का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सीएससीबी पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड में जेल भेज दिया है। सीएसबी कॉलोनी में निवासरत श्री रमेश चौहान सर जेएमएफसी कटघोरा जो है वो 19 तारीख को सपरिवार रायगढ़ गए हुए थे एवं दिनांक 22 तारीख के संध्या लौटने के दौरान जब वो अपने घर के तरफ गए तो देखे कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था एवं ग्रिल कटा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल हमें प्रदान की एवं हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। तत्पश्चात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर सेल एवं हमारी चौकी की टीम संयुक्त रूप से इस कार्य में भिड़ गए कि आरोपियों की पतासाजी करनी है, जिसके तारतम्य में आज दिनांक को महत्वपूर्ण सफलता अर्जित हुई है। हमने 4 आरोपियों को तत्संबंधित मामलों में गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी विकास दास महंत जो भी फरार है। कौन कौन पकड़े गए, क्या नाम है? वीरू साहू, राजेश चौबे, फागूलाल और एक आरोपी है प्रभाकर, जो सभी निवासरत कोहड़ी ढोडीपारा कोरबा के। दूसरा क्या बातें बताएंगे उससे, किस तरह घटना को अंजाम देना होता है? ये आदतन सातिर चोर है। ये पूर्व में भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस बार भी सोना मकान इनके टारगेट में था, जो जेएमएफसी महोदय का मकान इन्होंने पाया एवं योजना बनाई चोरी करने की। उसी तारतम्य में ये सभी रात को 21 तारीख को 1 बजे करीब कॉलोनी घुसे हुए थे, जिसमें इनके द्वारा फागूलाल के द्वारा कटर से काटा गया और उसके बाद फिर अंदर का दरवाज़ा खोला गया। उसके बाद अंदर प्रवेश करने पश्चात 3 अलमारियों से सोना चांदी एवं नकदी रकम चोरी किया गया एवं चोरी की रकम को इनके द्वारा पूरी तरह वितरित नहीं किया गया था। मुख्य आरोपी जो है विकास, वो बाद में मामला शांत होने के बाद वितरित करेंगे कहकर पोटली, सोना चांदी की जो पोटली है और चांदी के गिलासेस है, उनको अपने पास रखा। कुछ रकम थी जो इनको वितरित किया। वो पुलिस की टीम लगी हुई है उसकी पतासाजी में और जल्द ही हमें सफलता मिल जाएगी उसकी गिरफ्तारी है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। राष्ट्रीय किकबॉक्सिंग प्रतियोगिता संपन्न। छत्तीसगढ़ राज्य ने जीते 14 पदक। कोरबा जिले के खिलाड़ियों ने जीता 1 स्वर्ण, 1 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक। वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन के मार्गदर्शन में गोवा किकबॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित वाको इंडिया सीनियर नेशनल किकबॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन 26 अगस्त से 29 अगस्त तक बैडमिंटन हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मापुसा गोवा में किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 1575 खिलाड़ियों एवं 200 से अधिक ऑफिशियल ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के इस उपलब्धि पर छत्तीसगढ़ किकबॉक्सिंग संघ के संस्थापक तारकिश मिश्रा, अध्यक्ष छगन लाल
मुंदड़ा, जिला ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नौशाद खान, सचिव सुरेश क्रिस्टोफर, प्रभारी खेल अधिकारी रामकृपाल साहू, सीएमए किकबॉक्सिंग की संचालिका प्रीति मिश्रा, जुनैद आलम ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के पर्यटन स्थलों में सुरक्षा के उपाय करने की मांग को लेकर भाजपा कोसाबाड़ी मंडल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा कोसाबाड़ी मंडल का कहना है कि कोरबा जिले के वन परिक्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं, जहां लोग साल भर अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए जाते रहते हैं। कई जगह झरने, पानी के कुंड भी हैं, लेकिन परसा खोला और देवपहरी में 2 ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं जहां झरने के साथ गहरा पानी का कुंड भी है, जिसमें कई लोगों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी है। दुर्घटना का कारण इन स्थलों पर आवश्यक बचाव के लिए संकेत बोर्ड, सुरक्षात्मक रेलिंग का न लगा होना है। कलेक्टर से मांग की गई है कि पर्यटन स्थलों के विकास के साथ सुरक्षा के आवश्यक उपाय कर लोगों की जान बचाई जा सके। कोरबा जिले के अंतर्गत बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिसमें देवपहरी व परसा खोला भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है, लेकिन यह दोनों स्थल सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक हैं और इन स्थलों पर कई लोगों की अनजाने में डूबकर मौत हुई है। और कल ही न्यू एरा स्कूल के एक छात्र की भी ऐसी मृत्यु हुई है, जिससे मन बहुत व्यथित हुआ है। और कोसाबाड़ी मंडल जिला प्रशासन से आज ये आग्रह करने आया है कि ऐसे तमाम पर्यटन स्थल जो कोरबा जिले के अंतर्गत हैं, वहाँ आवश्यक दिशा निर्देश हेतु संकेत बोर्ड लगे और अगर कोई खतरनाक स्थल ऐसी जगहों पर है तो वहाँ रेलिंग या अन्य किसी माध्यम से लोगों का बचाव किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि किसी की जान न जाए। भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल आज कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपने आया है। विषय ये है कि देवपहरी और आपका परसा खोला और भी बहुत सारे प्राकृतिक स्थल हैं, परंतु देवपहरी और परसा खोला में थोड़ा स्थितियां गंभीर हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं। तो उन्हीं को लेकर, उन्हीं विषयों को लेकर हम सब मैडम के पास आए हैं, कलेक्टर मैडम के पास, और ज्ञापन सौंप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोसाबाड़ी मंडल के समस्त हम सभी कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपने आए हैं। विषय ये है कि अभी जो घटना आए दिन पिकनिक स्पॉट पे होती है, उनको अच्छे से उनकी जांच हो और जो वहाँ पे शराब सेवन का हो रहा है, कम से कम वहाँ पे पुलिस प्रशासन वहाँ पे लगाया जाए, ध्यान दिया जाए। इसी के लिए हम लोग कलेक्टर महोदया से मिलने आए हुए हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर,
हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलोरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSC बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। धान की फसल में बीमारी का खतरा बढ़ा दिया है। फसल को बचाने किसान कीटनाशक का फसल में छिड़काव कर रहे हैं ताकि फसल को कीट से बचाया जा सके। पाली ब्लॉक के किसान राजेश यादव ने बताया कि धूप छांव बदली के कारण धान में गंभीर बीमारी हो रहा है। सही तरीका से दवाई का छिड़काव नहीं होने से धान की फसल को नुकसान हो सकता है। अभी धान की फसल को 3-4 पानी की आवश्यकता है। झुलसा बीमारी है, पनसोक बीमारी है, सूख जा रहा है। तो दवाई छींचा था आपने? हाँ, दवाई छींचा था झुलसा बीमारी की। हाँ, तो बीमारी आगे का कारण है? मौसम खराब है, बदली है, इसलिए बीमारी ज्यादा हो जा रहा है खेती में। तो पानी उनी के कैसे क्या स्थिति है? पानी अभी गिरत नहीं है।
क्या पानी की जरूरत? अभी कुमार तक पानी गिरेगा तब होगा धान। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। कोरबा में चोरी की वारदात नहीं थम रही है। एक बार फिर सूने मकान का ताला तोड़कर नकदी सहित लाखों की चोरी रामपुर चौकी क्षेत्र के सतनाम नगर में सामने आया है। जिले में चोरी के अनसुलझे मामलों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कई मामलों में चोरी के आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। एक बार फिर चोरों ने सोने मकान का ताला तोड़कर पुलिस को चुनौती दे दी है। रामपुर चौकी क्षेत्र के सतनाम नगर निवासी दिलीप कुमार पालेकर बालको संयंत्र में कार्यरत हैं। बीते कुछ दिनों से दिलीप अपने गृहग्राम गए हुए थे। बीती देर शाम वापस घर लौटे तो सब कुछ सही सलामत था। वह देर रात सामान रखने के बाद ताला लगाकर भद्रापारा स्थित अपने दूसरे मकान चले गए। दूसरे दिन सतनाम नगर के लोग बाहर निकले तो उनके मकान का ताला टूटा मिला, जिसकी जानकारी पड़ोसियों ने मोबाइल पर दिलीप को दी। वह जैसे ही घर पहुंचे, घर के भीतर देखा तो उनके होश उड़ गए। चोरों ने सोने चांदी के जेवर सहित नगद लगभग 5 लाख रुपए के सामान पार कर फरार हो गए, जिसकी सूचना रामपुर पुलिस चौकी को दिलीप ने दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। चोरी मैं शाम को कल अपने गांव से आया तो उस समय तक चोरी वोरी कुछ नहीं हुआ था। मैं आया हूँ, दरवाजा खोला हूँ, ताला वाला पूरा बराबर। उसके बाद फिर अपना सामान वामान रखा हूँ। उसके बाद फिर मैं एक और घर है यहाँ से भद्रापारा में, तो वहाँ चले गया। मैं रात में खाना वाना खा करके मैं वहीं सो गया। और जब मैं सुबह जब आया, जब फ़ोन आया मेरे पास कि घर का ताला टूटा हुआ है, पड़ोसी लोग फ़ोन करके बताए कि घर का आपका ताला टूटा हुआ है, आके देख लो। तो आके फिर मैं देखा हूँ, मेरे तो पहले घर वाले आ गए थे, मैं तो ड्यूटी में था प्लांट में। तो उससे पहले जब आके मैं देखा हूँ तो पूरा सामान मेरा बिखरा हुआ था। अलमारी टूटा हुआ है, ताला टूटा हुआ था। और जब उसके बाद फिर मैं गया, देखा कि नुकसान क्या क्या हुआ। तो अंदर में तो हाथ जा नहीं सकता था, क्योंकि अब चोरी वाला मामला है तो हाथ वाथ पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब ऐसे देखा जाए तो मेरा इसमें सिर्फ चोरी ये हुआ है कि कैश हुआ है पैसा और सोना चांदी। कितना सोना चांदी रहा होगा? सोना चांदी सब अगर कैश में सबको मिलाकर देखा जाए तो 4.5-5 के आसपास रहा होगा। लाख? हाँ। कान का बाली। कितने साल? सोना कितना तोला होगा, चांदी कितना तोला? 32 तोला का तो एक पायली है। और उसके बाद फिर ये क्या बोलते हैं, बेनी का फूल जो होता है ना चांदी का, वो था। करधन और मेहंदी हाथ का लेडीज लोग का, और पायल वायल बिछे उछे जो बोलते हैं वो, और सोने में मांग का मोती जो लेडीज लोग लगाते हैं वो, और कान का बच्चे का 2 लॉकेट था सोने का ही। ये वैसे 2 तोला के आसपास गले का हार था, और कान का, और दोनों कान का आधा तोला नहीं, 1 तोला के आसपास था दोनों कान का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।